सभी फ्यूचर मेडिकल पेरेंट्स को मैं प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि 2022 में आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड से एमबीबीएस करने का, तो सबसे पहले आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 की सभी कंडीशंस को ध्यान में रखना है और जो कंडीशंस फुलफिल कंट्री नहीं कर पा रही है, वहाँ आपको एडमिशन नहीं लेना है। नहीं तो फिर आप इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कुछ कंट्रीज़ का अपडेट हम आपको इस वीडियो में देना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की वेबसाइट पे बीएमडीसी की वेबसाइट पे आप यदि जाएँगे bmdc.org.bd ये वहाँ का वेबसाइट है। उस पे आप जाएँगे तो आपको एक 8th ऑफ मई 2022 का एक ऐसा नोटिफ़िकेशन मिलेगा, जिसमें इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट डू इंटर्नशिप इन बांग्लादेश एज़ पर ऑफ देयर एमबीबीएस एजुकेशन व्हिच इज़ इंडीड 6 ईयर्स कोर्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप वी इश्यू रजिस्ट्रेशन टू नेटिव Bangladeshi and to foreigners who apply for registration. But foreigners are not allowed to practice in Bangladesh and it is written in their registration certificate. एंड फिर दोबारा इन्होंने मेंशन किया है फॉर वेरियस रीजंस इट इज़ करंट लॉ ऑफ काउंसिल दैट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स विल नॉट गेट प्रैक्टिसिंग लाइसेंस इन बांग्लादेश। ये एज ऑन डेट का रूल है, आने वाले टाइम में ये चेंज होता है नहीं होता है वो हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन यदि आप एज ऑन डेट डिसाइड कर रहे हैं तो बांग्लादेश आपके लिए एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट मलेशिया। मलेशिया का ये आरटी फाइल किया था राहुल भाई ने, तो उनको थैंक्स जो आरटी का रिप्लाई उन्होंने सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि हमारी आरटी में अभी तक रिस्पॉन्स मिला नहीं है। इसमें राहुल भाई ने क्वेश्चंस किए थे कि ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम इन मलेशिया। आंसर में इंडियन एम्बेसी की तरफ से आया 5 ईयर्स 10 सेमेस्टर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल रोटेशन। सेकंड क्वेश्चन जो इनका था वो था आर इंडियन स्टूडेंट्स अलाउड टू टच द पेशेंट्स एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशंस, इज देयर ट्रेनिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। जो आंसर आया वो ऐसा आया, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द सेम एवेन्यू एज लोकल स्टूडेंट्स वेयर दे कैन एग्जामिन पेशेंट्स एंड अंडरटेक प्रोसीजर्स दैट आर परमिसेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो था वो उन्होंने पुट किया, जो डज मलेशिया अलाउज इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू डू हाउसमैनशिप एंड इंटर्नशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या जो रिप्लाई आया वो देखिएगा आप। मलेशियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस डू नॉट अलाउ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू अंडरगो हाउसमैनशिप इंटर्नशिप ट्रेनिंग और टू बी एम्प्लॉयड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन मलेशिया अपॉन ग्रेजुएशन। हाउसमैनशिप इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन मलेशिया इज ओनली फॉर मलेशियंस। आप अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद हाउसमैनशिप और इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मलेशियन स्टूडेंट्स के लिए ही अलाउ है। लास्ट क्वेश्चन था उनका, डज मलेशिया अलाउ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू रजिस्टर एंड प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन मलेशिया आफ्टर सक्सेसफुली completing medical program in Malaysia? Malaysia does not allow foreign medical students to be employed in Malaysia upon graduation. All international students must return back to their home country upon completion of their medical degree program. यदि आप मलेशिया से एमबीबीएस का प्लान कर रहे थे तो एफएमजीएल 2021 को के रेगुलेशंस को देखते हुए आपको मलेशिया को भी इस लिस्ट से हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम थर्ड कंट्री की बात करते हैं, नेपाल की, जिसका हमारे पास एक ईमेल था, लेकिन अभी वो ईमेल हम सर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करें। नेपाल में रूल ये है कि यदि आप 4.5 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सेम जैसे आपको इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए मिलता है, वो उसके लिए मिलेगा। इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन एनएमसी ये कहती है कि आपको नेपाल में लाइसेंस लेना है, उसके बाद ही हम आपको नेक्स्ट के लिए अलाउ करेंगे। वेयरएज़ नेपाल मेडिकल काउंसिल कहती है कि पहले आपके पास इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए, तभी हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस देंगे या लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए अलाउ करेंगे। लास्ट कंट्री जो बचती है इस आज की वीडियो के लिए वो है फिलीपींस। वो भी ऑलरेडी 20 जुलाई को जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था प्ली को जिसको डिसमिस किया, वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में हैं जो पिछले 1 या 2 साल से वहाँ पे बीएस में पढ़ रहे हैं, जिनकी एमडी शुरू नहीं हुई। तो ऑलरेडी हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि उनको क्या करना चाहिए, वो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देंगे। और यदि आप प्लान कर रहे हैं 2022 में, भले ही वहाँ पे जो कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो चैड है, वो भले ही एमडी की कोर्स ड्यूरेशन को 4.5 साल कर दे, फिर भी वो डिग्री आपकी इंडिया में वैलिड नहीं होगी। इसलिए आपको 2022 में ऑप्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशंस ये है। ये मैं आपको आरटी दिखा देता हूँ।
ये आरटीआई हमारी तरफ से जो फाइल की गई थी, इसमें बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा हुआ है, ए फॉरेन नेशनल इज़ अलाउड टू टेक द फिलीपींस लोकल प्रोफेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन ओनली इफ देयर इज़ अ प्रूफ ऑफ रेसिप्रोसिटी बिटवीन द फिलीपींस एंड द कंट्री ऑफ द फॉरेन नेशनल। एज़ पर द एम्बेसीज रिकॉर्ड्स, द फिलीपींस डज़ नॉट हैव रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल विथ इंडिया। यदि इंडियन गवर्नमेंट फिलिपिनो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है, तभी फिलीपींस की गवर्नमेंट इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को वहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देगी। ये उनका रूल है। और जो स्टूडेंट 2020 और 21 बैच के हैं, जिनकी एमडी शुरू नहीं हुई है, वो प्लीज़ अभी एक बार के लिए कुछ पैनिक होकर कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा, जिससे हमारा एकेडमिक और फाइनेंशियल लॉसेस हों। उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। डिटेल वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ बताया है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ और हैं, जहाँ पे शायद आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं मिले, तो जैसे-जैसे हमारे पास कुछ रिटन में प्रूफ आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, कमेंट के ज़रिए बताना नहीं भूलिएगा। हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।